अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन न्याज को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर करें, उसी के तस्बीह गीत गाया करें, उसी के सामने तौबा किया करें, उसी के सामने इस्तिग़फ़ार किया करें। चुनाचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब अरब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदियत फरमा दिया था और गूना गूँ किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को, अपनी हिमायत लाज़वाल को और अपनी तायीद बेमिसाल को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि रश्क रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्ब अतर में नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई आला अरफ़ा उन्वान जिसका ताल्लुक़ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ है, उसके हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हज़रात के सामने गोश गुदार करने की कोशिशें गुज़श्ता कई खुतबात जुमा से जारी व सारी हैं। ये बात एक बदीही अटल और वादे हकीकत है कि दुनिया के अंदर सिरात मुस्तकीम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का रास्ता है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप रसूलों में से हैं और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। इसी तरह मेरे परवरदिगार आलम ने इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तकीम। आपने जब भी दावत दी है सिरात मुस्तकीम की दावत दी है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, और आपने जब भी रहनुमाई की है सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई की है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाने वाले थे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने मुजर्रद कुरान को नादिल नहीं फरमाया बल्कि कुरान मजीद को आपके उसवा कामिल के साथ जोड़ दिया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा कामिल को कुरान मजीद के साथ जोड़ने के पीछे हिकमत ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अजमाल और कुरान मजीद के अंदर जो मानवी वुसअत मौजूद है उसको हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के ज़रिए उसकी तहदीद कर रहे थे, उसकी हदबंदी फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ये बात समझा रहे थे कि कुरान मजीद के अंदर जो मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं उनके मानी फ़कत लुगत के अतबार से नहीं देखने बल्कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा कामिल के अतबार से उनका जायज़ा लेना है। चुनाचे मुसल्ला एक ऐसे घोड़े को कहते हैं जिसका जिक्र गुलाम अहमद परवेज़ ने भी किया है, जो रेस के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर हो, यानी उसके नज़दीक सलात जो है उसका मफ़हूम आम नमाज नहीं जो हम अदा करते हैं, बल्कि उसका मफ़हूम और मतलूब ये है कि हमें कवानीन इलाहिया का ताक़ुब करना चाहिए, हमें कवानीन इलाहिया के पीछे पीछे चलना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से
जब हमने हदीस को पढ़ा, सुन्नत मुतहरा को पढ़ा, तो हमें ये बात समझ में आई मुसल्ला का मतलब या सलात का मतलब कवानीन इलाहिया का ताकुब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की एक इबादत के अंदाज का नाम है। और यह इबादत किस तरह होनी चाहिए, जिस तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। फिर हमें ये बात भी समझ में आई कि सलात के हवाले से अल्लाह ने हुक्म तो दे दिए हैं, लेकिन इसकी तशरीह को, इसकी तफसीर को, इसकी तोज़ी को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला को पता था कि जिसके ऊपर मैं कुरान मजीद उतार रहा हूँ, मैं साथ साथ उसके ऊपर जो है कुरान मजीद के मफाहीम और मतालिब को भी साथ उतार रहा हूँ। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद के अंदर इस बात को बयान फरमा दिया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लन नुअमिना बिहाज़ल कुरान वला बिल्लज़ी बैन यदैहि, कि काफिर ये बात कहते हैं हम ना तो कुरान मजीद के ऊपर ईमान लेके आएंगे, ना इसके साथ आने वाली वही के ऊपर ईमान लेके आएंगे। हज़रात गिरामी कदर, जिस तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के मफाहीम और मतालीब को बयान करने वाले, उसकी शरह मतीन को करने वाले हैं, और इस बात के अंदर कोई शक और शुबा मौजूद नहीं है। वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि आपकी तफसीर, आपकी तोज़ी और आपकी तशरीह ही कुरान मजीद के बाब में हरफ आखिर है। चुनाचे मिर्ज़ाइयों का अकीदा ये है कि ग़ुलाम अहमद कादियानी की तफसीर कुरान मजीद के बाब में हुज्जत है, और इस्माइलियों का अकीदा ये है कि मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की औलाद की तशरीह और तोज़ी जो है वह कुरान मजीद के बाब में हुज्जत है। उलमाए अहनाफ, उलमाए हनाबिला, उलमाए शवाफ़े का अकीदा ये है, और उलमाए मालिकिया का अकीदा ये है कि कुरान मजीद के बाब के अंदर उनके आइम्मा की बात, उसकी तफसीर और तशरीह या हुज्जत की हैसियत रखती है, जबकि आलुल हदीस का अकीदा बिल्कुल अटल और वादे है। हम कुरान नातिक अगर किसी को समझते हैं, ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को समझते हैं, ना आगा खान को समझते हैं, हम कुरान नातिक जो है ना किसी इमाम को समझते हैं, ना किसी मुफ्ती, ना किसी मुज्तहिद को समझते हैं। हमारे नज़दीक कुरान नातिक एक ही हस्ती और एक ही शख्सियत का नाम है। हमारे नज़दीक कुरान नातिक अगर नाम है अब्दुल्ला के लहते जिगर का नाम है, या आमिना के नूर नज़र का नाम है, हमारे नज़दीक उनके अलावा कायनात के अंदर कोई भी कुरान मजीद के बाब के अंदर हुज्जत कतइया की हैसियत नहीं रखता। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ हमें कुरान मजीद से ये बात भी हासिल हुई, कुरान मजीद ही के और आग से और इसके सफ़हात से ये तौज़ीहात भी हासिल हुई कि जिस तरह हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुरान मजीद से जुड़ी हुई है, इसी तरह अगर किसी ने इत्तिबा करने के लिए किसी मॉडल को देखना है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ो तवार के ऊपर चलने के अंदाज को देखना है, तो उसके लिए उसको सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के चलन पे गौर करना होगा, उनके अंदाज, उनके एतवार पे गौर करना होगा, उनकी शख्सियात, उनके किरदार, उनके रफ्तार पे गौर करना होगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर जिस चीज़ को भी हज़रत रसूलुल्लाह से जोड़ा, वो चीज़ मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि वो चीज़ इंतहाई बुलंद बाला चीज़ थी। चुनाचे हजूर की जाए विलादत मक्का आला, हजूर की जाए तदफीन और जाए रिहाइश मदीना आला, हज़रत रसूलुल्लाह के अहलुल बैत आला, हज़रत रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात आला, हज़रत रसूलुल्लाह की बनात नबीय्यत ताहिरात आला। इसी तरह हज़रत रसूलुल्लाह के सिद्दीक भी आला हैं, फारूक भी आला हैं, ज़ुन्नूरैन भी आला हैं, अली अल मुर्तदा भी आला हैं, हसनैन करीमैन भी आला हैं, मुआविया बिन नबी सुफियान भी आला हैं, तलहा बिन उबैदुल्लाह भी आला हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आला हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी आला हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमें यह बात कहने के अंदर किसी किस्म का कोई बाक नहीं है, ना रैब है, ना तरद्दुद है कि हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कायनात के हर वली से आला हैं, कायनात के हर जाहिद शब जिंदादार से आला हैं, कायनात के हर मुत्तकी से आला हैं। सहाबाए किराम की दो जमातों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह अल हदीद में किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि तुम में से वो लोग बराबर नहीं हो सकते उन लोगों के जो बाद में फतह मक्का के बाद ईमान लेके आए। वो लोग जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च को किया और फतह मक्का से पहले किताल को किया, वो उन लोगों से आला हैं। और फतह मक्का के बाद के सहाबा के साथ भी आला है, वो दोनों का दर्जा बराबर नहीं।
सहाबा जो इब्तदाई दौर के मुसलमान हैं, सुलह हुदैबिया से पहले के मुसलमान या फतह मक्का से पहले के मुसलमान, बाद में आने वाले सहाबा उनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन रूए ज़मीन का कोई भी वलीउल्लाह और कोई भी मुत्तकी और कोई भी जाहिद जो है, शाहिद शब जिंदादार, वो सहाबा की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबा आला थे, सहाबा अरफा थे, सहाबा अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अल्लाह के पसंदीदा थे, सहाबा अल्लाह के चुनीदा थे, सहाबा से अल्लाह राजी था, वो अल्लाह से राजी थे। सहाबा के बारे में शकूक व शुबहात को पैदा करने वाले और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में लोगों के जहन में तशकीकी आबियारी करने वाले, सहाबा की बात हताओं का जिक्र करते हैं, सहाबा की बात अगलात का जिक्र करते हैं, सहाबा की बात कमियों का जिक्र करते हैं। सहाबा बशर कामिल नहीं थे, इसलिए कि बशर कामिल अल्लाह का नबी होता है। हज़रात गिरामी कदर सहाबा से निस्यान हुआ, सहाबा से गलतियां भी हुई, सहाबा से हताएं भी हुई। हज़रात गिरामी कदर कई सहाबा से जिना जैसे जुर्म भी हुए और उन जराइम के अंदर उनके ऊपर हदों को भी लगाया गया। सहाबा में से बाद सहाबा से कत्ल जैसे वाक़यात भी हुए और हज़रात गिरामी कदर उन जराइम के ऊपर जो थी, उन जराइम की जो था उनको बाद में कत्ल भी किया गया। हज़रात गिरामी कदर सहाबा में से कई एक से चोरी के वाक़यात भी हुए, उनके हाथ को भी काटा गया। मैं उन इस्तिस्नाई और बिल्कुल मामूली वाक़यात का जिक्र कर रहा हूँ जो अमूमी सहाबा में पाए नहीं जाते थे, लेकिन सहाबा की एक छोटी सी कलील तादाद में ऐसे जराइम भी सादिर हुए। लेकिन हज़रात गिरामी कदर सहाबा किराम में से हज़रत शबीबा गामदिया या माइस बिन मालिक अल-अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम भी इतना बुलंद है कि जिनको ज़िना की पादाश में रजम किया गया कि अल्लाह के नबी ने उनके मुकाम बुलंद के बारे में ये बात कही थी, शबीबा ने ऐसी तौबा की है, शबीबा ने ऐसी तौबा की है कि इसको अगर मदीना के सारे गुनाहगारों पर तकसीम कर दिया अल्लाह सबकी खताओं को माफ़ कर देगा। ये सहाबा में से उन लोगों का हाल है जिन लोगों से हदूदुल्लाह का इर्तिकाब हुआ। हज़रात गिरामी कदर जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम में अमूमी हस्तियाँ हैं जो मुशाजरात सहाबा का हिस्सा बनी, जिनमें सैयदा आयशा भी शामिल हैं, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह भी शामिल हैं, सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम भी शामिल हैं, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान भी शामिल हैं। हज़रात गिरामी कदर उन्होंने खलीफा राशिद के खिलाफ तलवार को चलाया। हज़रात गिरामी कदर खलीफा राशिद के खिलाफ तलवार को चलाने का मकसद खलीफा राशिद के खिलाफ जो था कोई बुरी नीयत नहीं थी, बल्कि खलीफा राशिद के खिलाफ तलवार जो थी हालात की वजह से इस हद तक तलावत बढ़ते चले गए कि सासे उस्मान के मसले के ऊपर के बाद जंगो जदल तक जा पहुंची, बात तलवारों तक चलने से जा पहुंची। अल्लाह को इस बात का पहले से इल्म था, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में समर का ऐलान फरमा दिया, वइन ताइफताने मिनल मुमिनीन इक्ततलू, अगर मोमिनों की दो जमातें आपस में किताल करें। हज़रात गिरामी का अल्लाह को पता था कि ईमान के बावजूद सहाबा का आपस में टकराव होगा और ईमान के बावजूद मुसलमानों की जमातें वक्फे वक्फे से क़यामत की दीवारों तक टकराती रहेंगी। कोई अपने वतन का दिफा करते हुए टकराता रहेगा, कोई अपने मामलात का दिफा करते हुए टकराता रहेगा, कोई अपनी सरहदों का दिफा करते हुए टकराता रहेगा, कोई किसास के मामलात में टकराता रहेगा। हज़रात गिरामी का अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का पता था, चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ऐलान फरमा दिया, ऐसे आलम के अंदर जब किसी वक़्त मोमिनों की जमात आपस में टकरा जाए उनके दरमियान सुलह करवा दिया करो। हज़रात गिरामी का सुलह क्यों करवा दिया करो? इसलिए कि वो भी परवरदिगार आलम को मानने वाले हैं, ये भी परवरदिगार आलम को मानने वाले हैं, ये भी हज़रत रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, वो भी हज़रत रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, वो भी बैतुल्लाह को किबला मानने वाले हैं, ये भी बैतुल्लाह को किबला मानने वाले हैं, वो भी नबी का पाक से मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, ये भी नबी पाक से मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, ये भी नमाजों को अदा करने वाले हैं, वो भी नमाजों को अदा करने वाले हैं, वो भी रकू करने वाले हैं, ये भी रकू करने वाले हैं, ये भी सजदा करने वाले हैं, वो भी सजदा करने वाले हैं, ये भी ज़कात देने वाले हैं, वो भी ज़कात देने वाले हैं। दोनों का परवरदिगार एक है, दोनों का कलमा एक है, दोनों का रसूल एक है, दोनों का किबला एक है। तो इसके बाद अगर इख्तलाफात हो जाएं तो ये बात तो कही जा सकती है ये गिरोह हक के ज़्यादा करीब था, ये गिरोह इज्तिहादी हता के ऊपर था, लेकिन दायरा इस्लाम से किसी को खारिज करार नहीं
नहीं दिया जा सकता, दायरा इस्लाम से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। चुनाचे हमने हमेशा शरह सदर से बात की और खुलखुला के बात की कि इन जंगों के अंदर, इन मुशाजरात के अंदर सैयदना अली अल मुर्तदा की जमात हक की जमात थी। सैयदना अली अल मुर्तदा का गिरोह हक का गिरोह था। हजरात गिरामी कदर इसके तय्युन का जो है, हमने तय्युन कहाँ से हासिल किया? हमने रसूलुल्लाह की हदीस से हासिल किया। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये बात समझ में भी आ गई, मोमिनों की दूसरी जमात भी मुसलमानों की जमात थी, वो काफिरों की जमात नहीं थी, वो मुनाफिकों की जमात नहीं थी। हजरात गिरामी कदर इसलिए सैयदना अली अल मुर्तदा ने अल्फाज कहे थे, जब उनसे जमल के लोगों के बारे में पूछा गया तो आपने अल्फाज कहे थे कि वो हमारे भाई हैं, बगऊ अलैना, लेकिन उन्होंने हमसे बगावत की है। हजरात गिरामी कदर ये बगावत जो थी अहकामात इलाहिया से बगावत नहीं थी, ये बगावत जो थी अल्लाह के कुरान से बगावत नहीं थी, ये बगावत जो थी वो इस अराकीन इस्लाम से बगावत नहीं थी, ये बगावत जो थी असूलुद्दीन से बगावत नहीं थी, ये बगावत थी खलीफा राशिद से बगावत थी, ये बगावत थी वक़्त के एक हक परस्त हुक्मरान से बगावत थी। हजरात गिरामी कदर, लेकिन चूंकि इसके पसे मंजर के अंदर इज्तिहाद था, इसके पसे मंजर के अंदर नेक नियति थी, इसके पसे मंजर के अंदर सैयदना ज़ुन्नुरैन के खून से मोहब्बत थी, इसके पसे मंजर के अंदर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसास का जज्बा था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों के दोनों गिरोहों को, मुसलमानों के दो गिरोह और मोमिनों के दो गिरोह ही रहने दिया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक के ऊपर मौजूद थे, सैयदना हुसैन तशरीफ ला रहे थे, आपने उनको मिंबर मुबारक के ऊपर बिठा लिया, इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन नबनी हादा सैयद, ये मेरा नवासा सरदार है, ये मेरा बेटा सरदार है। अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। अल्फाज तो बड़ी जमातों को इसलिए कहते हैं कि मिर्जा जेल में इसकी कबील के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब उसका लफ्जी तर्जमा किया जाए, वगरना हकीकी अल्फाज तो ये हैं फियतैने असीमतैने मिनल मुस्लिमीना, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की जो असीम जमातों की सुलह करवाएगा। हजरात गिरामी कदर, लेकिन उल्टी सीधी मंतकों से बचने के लिए और उल्टी सीधी बहस से बचने के लिए चल तेरी ही बात मान लेते हैं, मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। हजरात गिरामी कदर, सुलह किस लिए हुई? क्या हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया को अपने हाथ के ऊपर बैत करवा ली? क्या सैयदना हसन ने हजरत अमीर मुआविया को अपने हाथ के ऊपर बैत करवा कर अपनी इमारत को मनवा लिया? नहीं नहीं, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद खिलाफत से दस्तबरदार होकर, खुद इमारत से दस्तबरदार होकर, खुद सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर बैत को करके इस बात को साबित कर दिया, ईमान के रिश्ते के नाते, इस्लाम के रिश्ते के नाते मुआविया और हसन के अकीदे और अमल के अंदर किसी किस्म का फर्क मौजूद नहीं है। हजरात गिरामी कदर, अगर हजरत अमीर मुआविया के अंदर निफाक का मामूली सा शुबा भी मौजूद होता या हजरत अमीर मुआविया के अंदर कुफर का मामूली सा शुबा भी मौजूद होता तो मुझे ये बात बतलाइए, क्या हसन हुसैन उनके हाथ के ऊपर बैत करते? हसन हुसैन कभी भी उनके हाथ के ऊपर बैत न करते। हजरात गिरामी के जिस वक्त सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल पुरमलाल हुआ और भाई के लिए बहुत बड़े धचके की बात थी, बाप के बाद बड़ा भाई जो था सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए शफकत का एक मंबा था, प्यार का एक मंबा था। कूफा के शिया हरकत में आए। हजरत गिरामी कदर हजरत अल्लामा शहीद इस हवाले को कई मरतबा बयान किया करते थे, तहर्रकत शिय्अतु बिल इराक व कतबु इलल हुसैन ली हले मुआविया इब्न अबी सुफियान। इराक के शिया हरकत में आए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा ले हले मुआविया इब्न अबी सुफियान के हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत को फसक कर दिया जाए। हजरत गिरामी कदर सैयदना हुसैन ने क्या जवाब दिया? इन्ना बैनना व बैन मुआविया अहदुन, हमारे और मुआविया के दरमियान एक अहद मौजूद है और हुसैन जो है कभी भी अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हजरत गिरामी कदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ क़याम करने का रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसका मतलब ये है सैयदना हुसैन के इल्म के अंदर भी ये बात मौजूद थी, जंगों के हो जाने के बावजूद भी, लाशों के गिर जाने के बावजूद भी, तनादात के बढ़ जाने के बावजूद भी, सुलह के हो जाने के बाद और हजरत गिरामी कदर मोमिनों के दिलों के मिल जाने के बाद और आपस में एक जमात की शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद, हजरत गिरामी कदर मुसलमानों के मामलात के तय हो जाने के बाद किसी के ऊपर मुनाफिकत का फतवा नहीं लगाया जा सकता, किसी के ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाया जा सकता। हजरत गिरामी कदर इस जंग की वजह से हजरत गिरामी कदर एक गिरोह ने मुस्तकिल तौर के ऊपर सैयदना अमीर मुआविया की जात को टारगेट किया और आपके कबीले को टारगेट किया। हजरत गिरामी कदर मैंने गुज़श्ता जुमे के अंदर भी इस हकीकत को बयान किया था, कबाइल जो होते हैं वो तारुफ के लिए होते हैं। हजरत गिरामी
ग्रामी कदर अल्लाह ने इस बात का ऐलान फरमा दिया, वजअलनाकुम शुऊबम व कबाइला लितारफू, हमने तुम्हारे कबीलों को बनाया, तुम्हारे ग्रोहों को बनाया तुम्हारे तारुफ के लिए। हजरत ग्रामी कदर जिस तरह बनु हाशिम का ग्रोह हजरत रसूलुल्लाह का कबीला है, हजरत अली अल मुर्तदा का कबीला है, हजरत हसन हुसैन का कबीला है। हजरत ग्रामी कदर बनु उमैया भी कबीला कुरैश ही की एक शाख है। बनु उमैया के लोग भी सैयदना इब्राहीम की औलाद हैं, बनु उमैया के लोग भी सैयदना इस्माइल की औलाद हैं, बनु उमैया के लोग भी हजरत अदनान की औलाद हैं। हजरत ग्रामी कदर साथ ही मैंने गुज़श्ता खुतबे के अंदर जिन हकाइक को बयान किया था उन हकाइक को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक मर्तबा फिर आपकी मालूमात में तजदीद करना चाहता हूँ। बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान तनाज़ात उस दर्जे पे कभी भी नहीं रहे जिस तरह एक खास माहौल के अंदर उनके दरमियान तनाज़ात को शो किया जाता है। हजरत ग्रामी कदर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी एक बेटी को बनु उमैया के अक़द में दिया, उनसे एक बेटी पैदा हुई, यानी हजरत रसूलुल्लाह की फूफी सास जो थी उनके घर हजरत उस्मान गनी की विलादत हुई जो कि बनु उमैया का जिस्म चिराग हैं। हजरत ग्रामी कदर अबू सुफियान बनु उमैया के बड़े लीडरों में शामिल हैं। हजरत रसूलुल्लाह ने उनकी बेटी उम्मे हबीबा से अक़द किया। हजरत ग्रामी कदर गोया मुआविया बिन अबी सुफियान हजूर के साले हुए, ब्रदर इन लॉ हुए। हजरत ग्रामी कदर हजूर की बीवी मैमूना बिनतल हारस उनकी बहन करीनतुस सुगरा का निकाह हजरत अमीर मुआविया के साथ हुआ, यानी हजरत रसूलुल्लाह और हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रिश्ते के एतबार से आपस के अंदर हम जुल्फ हुए। हजरत ग्रामी कदर सैयदना अली अल मुर्तदा खलीफा राशिद थे। हजरत ग्रामी कदर आपने सैयदा फातिमा ज़हरा के बाद कई निकाह किए, उन निकाहों से कई बेटे और कई बेटियां पैदा हुई। एक बेटी हैं जिनका नाम रमला है। हजरत अली अल मुर्तदा ने हजरत अली अल मुर्तदा की बेटी रमला का निकाह बनु उमैया के अंदर हुआ। हजरत ग्रामी कदर ये जो कीने की दास्तान सुनाते हैं, ये जो दुश्मनी की रुदात सुनाते हैं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी हकीकत नहीं है। आप जरा इस बात के ऊपर गौर कीजिए। हजरत अली अल मुर्तदा के बेटे हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की दो बेटियां हैं, एक का नाम फातिमा बिनते हुसैन है, एक का नाम सुकैना बिनते हुसैन है। हजरत ग्रामी कदर फातिमा बिनते हुसैन का निकाह भी हजरत उस्मान गनी के पोते के साथ हुआ और सुकैना बिनते हुसैन का निकाह भी हजरत उस्मान के पोते के साथ हुआ। एक का निकाह ज़ैद इब्ने अमर इब्ने उस्मान के साथ हुआ, दूसरे का निकाह अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने उस्मान के साथ हुआ। हजरत ग्रामी कदर दोनों बेटियां बनु उमैया के घर ब्याही गईं। यहां से यह बात साबित होती है हुसैन को पता था कि जहां पर मेरी हालाएं खुशी के साथ अपने वक्त को गुजार सकती हैं, एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है अच्छे बर्ताव की, एक हिस्ट्री है पूरा का पूरा। उनको पता था मेरी हाला उम्मे कुलसूम उस्मान के कद में रही, मेरी हाला रुकैया जो थी हजरत उस्मान के कद में रही और बड़ा ही अच्छा वक्त गुजारा। हजरत ग्रामी कदर सैयदना हुसैन को पता था अगर मैं अपनी बेटियों को दूंगा उस घराने के अंदर दूंगा जिन घराने के लोगों ने मेरी हालाओं को आबाद किया, उसी घराने के बेटे मेरी बेटियों के साथ भी अच्छा सलूक कर सकते हैं। हजरत ग्रामी कदर निकाहों का यह बाब कई एतबार से जारी रहा और हजरत ग्रामी कदर ये निकाह के सारे रिश्ते इस बात की गम्माजी करते रहे कि अगर हजरत अली अल मुर्तदा हजरत हसन हुसैन के दिल में बतौर कबीला जो था वो बनु उमैया की असबियत मौजूद नहीं थी, वो जो इख्तलाफात हुए उनकी वजह हजरत उस्मान का बेगुनाह लहू था, वो जो इख्तलाफ हुए उसकी वजह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गिर जाने वाला लहू था। हजरत ग्रामी कदर कबाइल का इख्तलाफ इसका इस्लाम के अंदर कोई भी वजूद नहीं है, कबाइल की दुश्मनी इसका इस्लाम के अंदर कोई भी वजूद नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह ने ओस के लोगों को हजरत के साथ मिला दिया, हजरत रसूलुल्लाह ने कबाइल की बाहमी दुश्मनियों को मिटा दिया। हजरत ग्रामी कदर वगरना कबाइल जो था उनकी असबियत का आलिम क्या था, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। हजरत रसूलुल्लाह ने कबाइल के लोगों को एक उम्मत की शक्ल दी, तुम उम्मत को फीता फीता करके दोबारा कबाइल के अंदर बांटना चाहते हो। हजरत ग्रामी कदर तुम तो बनु उमैया और बनु हाशिम की बात करते हो, हम यहाँ तक बात करते हैं रहने वाला अजम का हो, रहने वाला अरब का हो, रहने वाला यूरोप का हो, रहने वाला अमेरिका का हो, रहने वाला एशिया का हो। हजरत ग्रामी कदर अगर वो मुसलमान है तो अल्लाह की कसम वो मेरा भाई है, अगर वो मुसलमान है तो अल्लाह की कसम वो मेरी बहन है। हजरत ग्रामी कदर ईवान डेडली जो कि यूरोप के अंदर रहने वाली, बरतानिया में रहने वाली मुसलमान है, वो दर हकीकत अंग्रेजों की बहन नहीं है बल्कि दर हकीकत वो मेरी बहन है। हजरत ग्रामी कदर इसी तरह मुझे ये कहने के अंदर कोई बात नहीं है कि वेन क्लेवरन जो है
जो कल तक कुरान मजीद के बारे में हरदा सराई करता रहा, कलमा ये तैयबा पढ़ लेने के बाद वो यूरोप के लोगों का भाई नहीं है बल्कि वो मेरा भाई है। मरियम जमीला पैदाइश के एतबार से तो अमेरिकन थी, लेकिन अमेरिका में अमन नहीं मिला, चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हुई, पाकिस्तान में आकर इंतकाल हुआ। मरियम जमीला रिश्ते के एतबार से अमरीकियों की बहन नहीं है बल्कि वो मेरी बहन है। हज़रात गिरामी कदर, इस्लाम में रिश्ते जो हैं वो हसब की वजह से नहीं बनते, वो नसब की वजह से नहीं बनते, बल्कि इस्लाम में रिश्ते अगर बनते हैं कलमा तैयबा की बुनियाद पे बनते हैं। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना नूह ने अल्लाह को क्या कहा था? इन्ना बनी मिन नहली व इन्ना वादकल हक व अंता कमुल हाकिमीन। अल्लाह मेरा बेटा मेरे हलवे से है, अल्लाह ये मेरी आंखों के सामने नहीं डूबना चाहिए, अल्लाह इसके ऊपर अज़ाब नहीं आना चाहिए। अल्लाह ये क्या हो रहा है? अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन नहलिक, नूह ये तेरे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैर साले, इसका अमल गैर साले है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, ऐसा सवाल मत कर कि जिसकी हकीकत का तुझको पता नहीं। इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, ऐसा ना हो कि आपका शुमार ला इल्मों में हो जाए। हज़रात गिरामी कदर, कल ही मैं एक बात सुन रहा था जिसके अंदर बाकायदा तौर पे ये बात कही जा रही थी कि हमें बुग़्ज़ पालना पड़ेगा, अपने बच्चों को बुग़्ज़ समझाना पड़ेगा। किसका बुग़्ज़? अबू बकर का बुग़्ज़। हमें बुग़्ज़ समझाना पड़ेगा। किसका बुग़्ज़? उमर का बुग़्ज़। हमें बुग़्ज़ समझाना होगा। उस्मान का बुग़्ज़ इसलिए कि इन ज़ालिमों ने माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह सैयदना अली अल मुर्तज़ा से इक़्तिदार को छीना, सैयदना अली अल मुर्तज़ा से खिलाफत को छीना। इनके गलत फैसलों की वजह से माअल्लाह करबला का सानिया रूनुमा हुआ। हज़रात गिरामी कदर, अगर सैयदना हैदर करार के खानवादे के अंदर सैयदना सिद्दीक का कीना होता तो ईमानदारी से ये बात बतलाइए, क्या वो सैयदना सिद्दीक के घराने के अंदर रिश्ता भेजना गवारा करते? वो कभी भी उनके खानवादे में रिश्ता भेजना गवारा ना करते। हज़रात गिरामी कदर, आइए एक अजीम शान रिश्तेदारी जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा और सैयदना सिद्दीक के खानवादे के दरमियान मौजूद है, उस रिश्तेदारी को बताकर आपकी मजीद आंखों को खोलने की कोशिश करूंगा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, सहाबा काफिरों पर शदीद थे और आपस के अंदर रहमत करने वाले थे, आपस में प्यार करने वाले थे। हज़रात गिरामी कदर, आइए जरा एक रिश्तेदारी पे गौर कीजिए। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के एक बेटे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर, उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत सिद्दीक एक बेटे हैं जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की एक बेटी हैं जिनका नाम है अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। हज़रात गिरामी कदर, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर का निकाह अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के साथ होता है। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की शादी अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से होती है। उनके यहाँ पे एक बच्ची की विलादत होती है जिसका नाम उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर है। हज़रात गिरामी कदर, जनाब ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकर के अक़द के लिए बहू के तौर पे चुनते हैं तो उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर को चुनते हैं। उम्मे फरवा वो है जो एक तरफ से सिद्दीकी नहीं बल्कि दोनों तरफ से सिद्दीकी है। हज़रात गिरामी कदर, जिसके बाप का नसब भी सिद्दीक के साथ मिलता है, जिसकी माँ का नसब भी सिद्दीक के साथ मिलता है, उम्मे फरवा के घर विलादत होती है, जनाब जाफर सादक की विलादत होती है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, मोहम्मद बाकर की अहलिया ने जो जाफर सादक की वालिदा हैं, उन्होंने जाफर सादक को अपने बाप के बारे में, अपने नाना और अपने दादा के बारे में क्या अच्छी बातें नहीं बतलाई होंगी? हज़रत गिरामी कदर, अगर सैयदना अली अल मुर्तज़ा की औलाद के अंदर हज़रत सिद्दीक का कीना होता, अगर सैयदना अली अल मुर्तज़ा की औलाद में हज़रत सिद्दीक का बुग़्ज़ होता, अगर सैयदना अली अल मुर्तज़ा की औलाद में हज़रत सिद्दीक की नफरत होती, तो अल्लाह की कसम मोहम्मद बाकर के अक़द के अंदर उम्मे फरवा कभी भी ना आती। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, अगर उम्मे फरवा के सामने मोहम्मद बाकर जो थे कभी सिद्दीक को बुरा कहते, क्या उम्मे फरवा के दिल को चोट न लगती? हज़रात गिरामी कदर, ज़ैनुल आबिदीन कभी हज़रत सिद्दीक को बुरा कहते तो क्या हज़रत उम्मे फरवा के दिल पे चोट न लगती? हज़रात गिरामी कदर, मेरी एक घराने से दुश्मनी हो, क्या मैं उस घराने के अंदर रिश्ता भेजूंगा? हज़रात गिरामी कदर, न मैं उस घराने में रिश्ता भेजूंगा न उस घराने से रिश्ता लेके आऊंगा। हज़रत मोहम्मद बाकर का निकाह उम्मे
फरवा के साथ इस बात को वादे करता है कि हजरत गिरामी कदर अहलुल बैत और हजरत सिद्दीक के दरमियान कोई कीना मौजूद नहीं था। अगर बागे फदक के बारे में उनके दिल में कोई गिला होता और उनके दिल के अंदर ये बात मौजूद होती कि हमारे हक को छीना गया, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन कभी भी मोहम्मद बाकिर का निकाह उम्मे फरवा के साथ न करते। हजरत गिरामी कदर किसी ने हजरत जाफर सादक से पूछा कि आप हजरत सिद्दीक के बारे में क्या कहते हैं, तो हजरत जाफर सादक ने बड़े ही अजीब अल्फाज कहे। हजरत जाफर सादक ने कहा, मैं उस सिद्दीक के बारे में क्या कहूँ जिसने मुझको 2 मरतबा जन्म दिया है। मेरी माँ उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर है और मेरी नानी अस्मा बिन्त अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है, जिसकी रगों के अंदर सिद्दीक का लहू दौड़ रहा हो। क्या वो सिद्दीक के बारे के अंदर कोई गलत बात कह सकता है? हजरत गिरामी कदर मैंने इनके सिलसिला नस्बों के अंदर कई मरतबा मुख्तलिफ तरह के नाम देखे। मैंने हजरत अली अल मुर्तदा के घर के अंदर अबू बकर उमर के नाम देखे, मैंने हजरत अली अल मुर्तदा के घर में उस्मान के नाम देखे, मैंने हसन हुसैन के घरों के अंदर अबू बकर उमर उस्मान के नाम देखे। हजरत बीमार करबला जनाब ज़ैनुल आबिदीन, जिस वक्त आपने अपने हानवादे पर नजर डाली तो आपको अपने हानवादे के अंदर कोई बंदा नजर नहीं आया जो सिद्दीक के नाम का हो, जो अबू बकर के नाम का हो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने समर का ऐलान फरमा दिया, आज के बाद ज़ैनुल आबिदीन की कुनियत अबू बकर है। हजरत गिरामी कदर, इसका मतलब यह है अहलुल बैत और बनु उमैया के लोगों के दरमियान। और हजरत गिरामी का चलते चलते मैंने बनु उमैया की कई रिश्तेदारियां आपके सामने बतलाई, एक और रिश्तेदारी भी आपके सामने बयान करके मजीद अपनी बात को क्लोज कर देना चाहता हूँ। हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक अहलिया हैं जिनका नाम है लैला बिन्त मुर्रा। लैला बिन्त मुर्रा बेटी हैं मैमूना बिन अबी सुफियान की। मैमूना बिन अबू सुफियान वही अबू सुफियान जो हजरत अमीर मुआविया के जो हैं वो जो उनकी बहन हैं, जो वही अबू सुफियान जो हजरत अमीर मुआविया के वालिद हैं। मैमूना बिन्त अबी सुफियान हजरत अमीर मुआविया की बहन हैं। लैला बिन्त मुर्रा बिन्त मैमूना बिन अबी सुफियान, हजरत गिरामी कदर उनसे हजरत हुसैन की औलाद भी हुई। हजरत गिरामी कदर अबू सुफियान की पड़पोती के साथ, अबू सुफियान की पोती के साथ सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह इस बात को वादे करता है कि वहां पर कबाइल की असबियत नहीं थी, इख्तिलाफ जरूर हुआ और जो हुआ वो सैयदना ज़िन्नुरैन के लहू के ऊपर हुआ। ये रिश्तेदारियां, ये प्यार की रिश्तेदारियां, ये शादी ब्याह के तल्लुकात इस हकीकत को वादे करते हैं कि हमारे यहाँ पर, हमारे अकाबरीन के यहाँ पर कोई इस तरह का कीना नहीं था, कोई इस तरह का उलझाव नहीं था। बनु उमैया के अंदर निकाह भी होते रहे, बनु उमैया के साथ रिश्तेदारियां भी होती रहीं। हजरत सिद्दीक के घराने में भी निकाह होते रहे, हजरत उस्मान के पोतों के साथ भी निकाह होते रहे। सहाबा इकराम क्या थे? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरों के ऊपर शदीद थे और आपस में मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह हमें भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत जो है वो हमें भी पिला दे और हमें सही मानों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पे चला दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह आज रात चौक बेगम कोर्ट में फ़दाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस हमेशा की तरह होगी। कल भी जमीयत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा इज्तिमा चौक बेगम कोर्ट में हुआ। आज इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा इज्तिमा चौक बेगम कोर्ट में हो रहा है, जहाँ पर इंशाअल्लाह फ़दाइल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बयान किया जाएगा। जब हम सहाबा का दिफ़ा करते हैं उस वक़्त हम किसी आम शख्सियत का दिफ़ा नहीं करते, बल्कि हम उन हस्तियों का दिफ़ा करते हैं जो हज़रत रसूलुल्लाह से इल्म को हासिल करने वाली और आपके इल्म का अबलाग करने वाली। हम सहाबा की ईमानत और दियानत की जंग इसलिए लड़ते हैं कि अगर सहाबा की गवाहियाँ मौजूद ना हों तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा हज़रत रसूलुल्लाह की ज़िंदगी कैसे गुजरी थी। अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के करैक्टर की असैसिनेशन कर दी जाए और उनकी किरदार कुशी कर दी जाए और मादअल्लाह उन पर दियानत व ईमानत को तस्लीम न किया जाए, तो ईमानदारी से ये बात बतलाइए, वो जो आपने तहज्जुद गुज़ारी का जिक्र किया, जो आपने हज़रत रसूलुल्लाह की शब ज़िंदादारी का जिक्र किया, जो आपने उनकी हलवतों का जिक्र किया, जो आपने उनकी वज़ू की कैफियत का जिक्र किया, जो आपने उनके गुस्ल जनाबत का जिक्र किया, जो आपने फ़िक़्ह मवारीस का जिक्र किया, जो आपने मुख्तलिफ़ अमूर की फ़िक़्ह का जिक्र किया,
हजरात गिरामी कदर उन हवालों से हम बिल्कुल बंजर रह जाएंगे। 2210 हदीसें रवायत करने वाली मेरी माँ हजरात गिरामी कदर, जो उम्मत की बहुत बड़ी फ़कीहा है, जो बहुत बड़ी मुहद्दिसा है, अगर उसके किरदार की नफ़ी कर दी जाए तो हमारे पास इल्म नबूवत का बहुत बड़ा हिस्सा हम तक मुंतकिल नहीं हो सकता। इसलिए हम सहाबा किराम का दिफा करते हैं कि हम शरीयत के ऊपर कमा हक्कू नहीं चल सकते जब तक हम उन आँखों से हज़रत रसूलुल्लाह को देखने की कोशिश ना करें जो सहाबा की आँखें हैं। सहाबा की आँखों ने हजूर की हलवतों को देखा है, सहाबा की आँखों ने हजूर की जलवतों को देखा है, आपके रोज़ो शब को देखा है। इसलिए हम हजूर की पूरी ज़िंदगी को का अक्स जो है अपनी आँखों में मुंतकिल करने के लिए हज़रत सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम मजमईन की सीरत व किरदार का दिफा करते हैं। हम उनकी ईमानत व दियानत व सदाकत का दिफा करते हैं। हम हज़रत मुआविया का दिफा भी इसलिए करते हैं कि आपने भी हज़रत रसूलुल्लाह की बहुत सी हदीस को बयान किया है। हम हज़रत अमीर मुआविया का दिफा इसलिए करते हैं कि आप भी सहाबी रसूल हैं, वगरना हमारा किसी की ज़ात के साथ उलझाव का हमें क्या ज़रूरत है। हज़रात गिरामी कदर सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम मजमईन की नामूस को इस मुल्क में कानूनी शक्ल देने के लिए हज़रत अल्लामा शहीद के दौर से लेकर आज तक हर दौर के अंदर उलमा मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा कोशिशें करते रहे। हज़रात गिरामी कदर हज़रत अल्लामा शहीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रात सहाबा किराम के दिफा के लिए वक्फ़ किए रखी और मुसलसल अपने कलम को चलाते रहे और अपनी ज़ुबान को हिलाते रहे। बाबे जोला भी किया गया, पसे दीवार जिंदा भी फेंका गया, हल्का हाय जंजीर का असीर भी बनाया गया और कलम के ऊपर किताबों बंदी भी लगाई गई। हज़रत अल्लामा शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने और लबों पे मोहर है तो क्या कि रख दी हरल का ये जंजीर में जुबां मैंने। हज़रत शहीद मिल्लत के बाद भी, हज़रत हबीबुर रहमान के बाद भी उलमाए देवबंद में से मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद ने, इसी तरह मौलाना आदम तारक शहीद ने, इसी तरह मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़रूकी शहीद ने और मौलाना ज़ियाउल कासमी ने भी अदमत सहाबा के लिए खूब कोशिशें की। मौलाना आदम तारक ने असम्बली के अंदर नामूस सहाबा प्राइवेट बिल को पेश किया, तनहा मेंबर थे लेकिन 92 वोट हासिल किए, लेकिन नामूस सहाबा बिल जो था वह कानूनी शक्ल इख्तियार न कर सका। हज़रात गिरामी कदर उनके फर्जंद मौलाना मुआविया तारक जो इस मरकज़ के अंदर भी तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ पर आके भी उन्होंने उन अय्याम के अंदर अपने साथ मौलाना इलियास चन्योटी को लेके आए, मौलाना जलील शरकपुरी को लेके आए, उन दोफाकार दोस्तों के हमरा यहाँ पे आए। हज़रात गिरामी कदर पंजाब असम्बली ने बिल को पेश किया लेकिन गवर्नर पंजाब ने दस्तखत नहीं किए। चौधरी परवेज़ इलाही ज़ाती तौर पर कोशिश करते रहे लेकिन मुल्क का कानून न बन सका। एक चंद महीने कबल हज़रात गिरामी कदर एक और भरपूर कोशिश हुई। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ है, उन्होंने नामूस सहाबा व अहले बैत बिल को पेश किया। हज़रात गिरामी कदर कौमी असम्बली में बड़ी अक्सरियत के साथ बिल पास होकर सेनेट में मूव कर दिया गया। कई महीने इल्तवा का शिकार रहा। हज़रात गिरामी का 7 अगस्त को दोबारा डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने, जो कि मरकज़ी जमीयत के नाज़िम आला हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर हाथों को जोड़ के इस बिल को ईवान बाला के अंदर सेनेट में पेश किया और बड़ी मिन्नत समाजत की। इसमें कौन सी अजीबो गरीब बात है, इस बिल को क्यों आप जो है मुलतवी रखना चाहते हैं। हज़रात सहाबा किराम हों या अहलुल बैत हों, कोई भी इनको गाली देना गवारा नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर मामूली एतराज़ात हुए लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये बिल भी वहाँ से भी पास हो चुका। सदर मुमलकत के दस्तखत बाकी हैं, भारी अक्सरियत से बिल पेश हो चुका है। एक तबका है जो ये बात कह रहा है इस बिल को पास न किया जाए। हज़रात गिरामी कदर गोया कि वह इनडायरेक्ट तरीके से ये बात कह रहा है। हम ये बात कहते हैं हज़रत अली अल मुर्तदा भी हमारे आबाओ अजदाद और हमारे इस्लाफ में शामिल हैं। हम उनकी शान अक़दस में और उनकी औलाद की शान अक़दस में किसी किस्म की तनकीस को गवारा नहीं करते, लेकिन वो जवाब में बड़ी हट दर्मी के साथ कह रहे हैं तुम अली अल मुर्तदा और हज़रत हसन हुसैन की ताज़ीम करते रहो, हम अबू बकर उमर को गाली देते रहेंगे, हम उस्मान और मुआविया को गाली देते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर ये किस किस्म की हट दर्मी है, ये किस किस्म की ज़्यादती है। हज़रात गिरामी कदर अगर एक इंसान की इज्जत के बचाव के लिए हित के इज्जत का कानून मौजूद है, डिफेमेशन का कानून मौजूद है और मुल्क के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तौहीन अदालत के कवानीन मौजूद हैं, तो पूरी दुनिया के इंसान अगर जमा हो जाए, पूरी दुनिया की अदालतें अगर जमा हो जाएं तो सिद्दीक के जूते के तलवे का मुकाबला भी नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर अगर तौहीन अदालत के कवानीन के जरिए अदालतों की तौहीन को रोका जाता है और हद के इज्जत के कवानीन के जरिए एक इंसान की इज्जत पर हमलों को रोका जाता है, तो मैं डंके की चोट ये बात कहना चाहता हूँ नामूस सहाबा को भी अल्लाह के फजल करम से इस कानून की शक्ल में रोका जाएगा, इस कानून की शक्ल में रोका जाएगा। और जो सहाबा
सहाबा के बारे में दरीद दहनी करेगा, इस कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह उसको 10 साल की सजा की 10 साल कैद की सजा दिलवाई जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, क्या इस कानून पे प्रैक्टिकली अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस कानून की हिमायत के अंदर आवाज को बुलंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इस कानून के रास्ते में जो रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं उनके इस मुतालबे को मुस्तरद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंशाअल्लाह सिद्दीक की अज़मत बाकी रहेगी, फारूक की अदालत बाकी रहेगी, ज़ुन्नूरैन की सहावत बाकी रहेगी, मुआविया का तदब्बुर बाकी रहेगा, हसनैन करीमैन की शान व अज़मत बाकी रहेगी। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत शहीद ने भी जाम शहादत को नोश कर लिया और हम भी अल्लाह के फजल करम से अदमत सहाबा के लिए कट मरेंगे, लेकिन सहाबा की अदमत के परांज को नहीं आने देंगे, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।